अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप जहाँ भी रहो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक और ललकार, नरसिम्हानंद मदीना से भागा। तो आइए देख लेते हैं वीडियो में क्या है, क्या बोला है उन्होंने, और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह सुभान अल्लाह। 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का जमाना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान, जरूर नरसिम्हा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात से हमने ललकार करके उससे कहा, जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते। बिल्कुल सही। मैदान में उतर करके देखते। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं। राइट, बिल्कुल सही बात। खत्म हो गए, भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया। जो भी हालात हुए, हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले, लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूं आपको, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे, कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे, कहा आप तो वहां से सीधे यहां लेकर के आ रहे हैं। एक दूसरे का वो मुंह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नजरों में बच गए होंगे या तुम्हें नजर नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है कयामत का मैदान भी होगा। ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? सही बात है। और भी हैं, ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा जी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। उड़ करके जाएगी आवाज। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, बड़े मजमे में बोलूंगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया। उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है ये। बस फर्क सिर्फ इतना यह है कि सहम कर डर कर
कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़े और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेजर और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे, प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज का मशवरा नहीं दे रहा हूं। ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त तशद्दुद के मामलात करो, नहीं। हालात के एतबार से हम अमन के ख़्वाह हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना मत रखना, लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत रखना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कत्ल और गारत की बातें मत करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे सरों पर फिर कोई सवार हो जाए तो फिर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज कर लेते हो। लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां खत्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे तकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के ताने से डरकर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ आएगी। बेशक बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती सलमान अजहरी जी ने कि कई लोग तो डर के मारे दाढ़ी रखना, टोपी पहनना छोड़ दिया, यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने तक जाने के लिए छोड़ दिया। तो ये सब हमारे मोमिन होने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की, उनके चाहने वालों में से होने की निशानी नहीं है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहिएगा।